हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार के मशहूर प्रख्यात यूट्यूबर, भाजपा के युवा नेता या यूं कहे सक्रिय नेता, जिनका नाम मनीष कश्यप है, सन ऑफ बिहार, बिहार के बेटे का नाम उन्होंने खुद दे दिया है। अभी तक बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया। क्या मनीष कश्यप ने जबरदस्ती बीजेपी ज्वाइन कर रखी है? बीजेपी उनका साथ क्यों नहीं दे रही? आइए इस सब विषय पे हम बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि पीएमसीएच पर बीजेपी ने उनके साथ क्यों रिएक्शन नहीं दिया। क्योंकि बीजेपी के लिए जो इम्पोर्टेंट नेता या उनके लिए जो व्यक्ति महत्व हैं या जिनको वो अपना मानते हैं, उनके लिए बीजेपी दिन रात उनके साथ खड़ी रहती है। हम ऐसे जान लें, जैसे विजय साहू सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ गई। ब्रजभूषण सिंह पहलवानों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया या तमाम गंभीर आरोप लगाए, ब्रजभूषण के साथ सरकार खड़ी रही, इस्तीफा नहीं लिया, हटाया नहीं। अभी विजय साहू इनका इस्तीफा नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ गई। लेकिन मनीष कश्यप के साथ बीजेपी साथ क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि मनीष कश्यप ने इसके पहले भी कहा था कि मैं एफआईआर बीच में हुई थी तो कहा था कि अगर मेरे ऊपर एफआईआर हुई तो मैं बीजेपी से इस्तीफा दे दूंगा। क्या मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था? क्योंकि जब बार बार आपको करनी और कथनी में अंतर होगा तो ना बीजेपी साथ देगी, ना बिहार में जो जनता है वो आपकी साथ देगी। क्योंकि कथनी करनी एक होनी चाहिए। आपने बिहारी का दिल तोड़ा है, बिहारी का विश्वास टूटा है आपसे। आपने देखा होगी कि जब जेल आप गए थे 9 महीने के, बाहर जब आए थे 9 महीने बाद, तब कम से कम 1-1.5 लाख की भीड़ थी। पहले ऐसे आप यूट्यूबर थे जो जनता, बिहार की जनता की छोड़ के कि अन्य राज्यों की जनता आपके साथ खड़ी थी। लेकिन जैसे ही आपने बीजेपी ज्वाइन की, ना आपके साथ बीजेपी है, ना आपके साथ जनता है। हमारी राय मानिए तो आप बीजेपी से इस्तीफा दे दीजिए, बिना सोचे समझे। क्योंकि आपके साथ इतना कुछ हो गया और अभी भी आप डिसाइड करेंगे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अब डिसाइड करने का वक्त नहीं है। बीजेपी से इस्तीफा दो। निष्पक्ष पत्रकार, आपने देखा होगा कि झारखंड में जयराम महतो डुमरी से विधायक हैं, निर्दलीय है ये। मंत्री से ज्यादा, मुख्यमंत्री से ज्यादा उसके चर्चा होते हैं झारखंड में। क्यों होते हैं? क्योंकि उसने झारखंडी वालों का दिल नहीं तोड़ा, विश्वास नहीं तोड़ा। आपने अगर ना तोड़ा होता विश्वास तो आप सांसद होते। अगर सांसद नहीं होते तो एक अच्छे पत्रकार होते। ना आप पत्रकार रह गए हैं, ना आप सांसद रह गए हैं, ना आप बीजेपी के नेता हैं। क्योंकि बीजेपी वालों ने तो आपका साथ दिया ही नहीं। और आपके साथ पीएमसीएच में इतनी बड़ी घटना हो गई, आपके साथ मारपीट हो गया, मार हो गई, कुटाई हो गई, धुनाई हो गई। और आपके मनोज भैया जो सांसद हैं, उन्होंने, आप जो जिन्हें भैया मानते हैं, उन्होंने आपके पक्ष में एक ट्वीट तक नहीं किया। बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री आपके पक्ष में एक ट्वीट नहीं किया। नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे इतनी बड़ी खबरें चल गई कि उन तक खबर नहीं पहुंची।
या कोई भी बीजेपी नेता तक खबर नहीं पहुंची। आपने जब उद्घाटन किया था तब बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजे सम्राट चौधरी, मनोज तिवारी भैया, तमाम बड़े दिग्गज नेता आए थे बीजेपी के। लेकिन जब आपके साथ मारपीट हो गई पीएमसीएच में, तब एक भी बीजेपी नेता नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्या आपने कभी इस पे विचार किया है? आपकी फैन फॉलोइंग गिर गई है। आप अपने कमेंट में देख रहे होंगे कि आपके साथ गाली गलौज आलोचना हो रही। क्यों हो रही है? पहले आपके साथ खड़े रहते थे, अब क्यों नहीं हो रहे हैं? हम नहीं कहते कि बीजेपी खराब है, आपने टाइम गलत चुना। आपने जब जनता से वादा कर दिया था कि मैं 5 साल तक बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगा, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली एकदम। क्योंकि आप अकेले नहीं थे, आपके साथ पूरी बिहार की जनता थी। उन माओ का आशीर्वाद था, उन माओ की कुछ आशाएं थी आपसे। आपने देखा होगा तमाम नेता आते और जाते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में। क्या इतनी आप किसी को गाली मिलती है जितनी आपको मिली? क्योंकि आपको अपना बेटा मानते हैं। आपके साथ जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय हुई, उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और पीएम सीट पर जांच बैठे जिन डॉक्टरों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की है, आप उन पे जांच होनी चाहिए। और पीएम सीट की जांच होनी चाहिए कि कैसी उसमें व्यवस्था है। जो बेड मिल रहा है तो इलाज नहीं हो रहा है, इलाज हो रहा है तो बेड नहीं मिल पा रहा है। लाखों रोज गुंडागर्दी वहां पे हो रही है। सोचो इतने बड़े यूट्यूबर के साथ, बीजेपी के नेता के साथ मारपीट हो गई, आम जनता के साथ क्या होता होगा? हम लोगों को साथ में एक साथ आवाज उठानी होगी कि पीएम सीट में जांच हो। जो कुछ हो रहा है इसके पक्ष में बोलना पड़ेगा। और जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हम चाहते हैं कि हम आप हमारी ताकत बनो और हम मजबूती के साथ लड़े। और जाते जाते एक सलाह मनीष कश्यप जी को, सन ऑफ बिहार और बीजेपी के नेता रहे या नहीं रहे, पूर्व बीजेपी नेता कुछ भी कह लो, जाते जाते एक सलाह कि आप बीजेपी छोड़ दो। देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। जय हिंद,